पापी व्यक्ति सुखी क्यों रहते हैं? एक कीड़ा और व्यास जी का संवाद। दोस्तों, इस वीडियो में व्यास मुनि और एक कीड़े के संवाद को बताया गया है, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। और आप भी जानना चाहते हैं पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। दोस्तों, व्यास मुनि सभी जीवों की बोलचाल को और सभी विधियों को जानते थे। एक बार जब व्यास मुनि जब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक कीड़े को बहुत तेज़ी से भागते हुए देखा। तब व्यास मुनि ने इस प्रकार भागते हुए देखकर उसे भागने का कारण पूछा। कीड़े ने कहा, हे मुनि, एक बहुत बड़ी गाड़ी तेज़ी से इधर से आ रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह इधर आकर मुझे कुचल दे, इसलिए मैं भागा जा रहा हूँ। तब व्यास मुनि ने कहा, मगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो उचित है, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत भाग्य से मिलता है, परंतु तुम एक कीड़ा होकर इस तरीके से भाग रहे हो। कीड़े का शरीर छोड़ने से तुम्हें इतना डर क्यों है? कीड़े ने कहा, हे मुनिराज, मुझको मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं है। डर इस बात का है, इस कीड़े की योनि से भी अधिक दूसरी कई लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उस योनियों को प्राप्त ना हूँ। इन योनियों में गर्भ धारण के कलेश से मुझे भय लगता है और किसी का मुझे डर नहीं है। तब व्यास मुनि बोले, हे कीड़ा, अब तुम इन सब से मत डरो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में नहीं पहुंचा देता, तब तक सभी योनियों से तुम्हें छुटकारा दिलाता रहूँगा। दोस्तों, व्यास जी के कहने पर वह कीड़ा जिस रास्ते पर भागता हुआ आया, उसी रास्ते पर वह वापस लौट गया और गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दी। इसके बाद वह चील, कौआ, शेर, चीता आदि योनियों में जब जब जन्म लिया, तब तब व्यास मुनि जी ने उसे जाकर पिछले जन्म का स्मरण करा दिया। इसी प्रकार वह क्रम से पक्षी, साहू, हिरण, चंडाल ऐसी योनियों में जन्म लेता गया और व्यास जी ने सभी जन्मों में उसे दर्शन दिया। वह प्रजा पालन धर्म का आदरणीय करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर को त्याग कर ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। जब उसकी उम्र लगभग 5 वर्ष की हुई, तभी जाकर व्यास मुनि ने उसके कान में मंत्र बोल दिया। उस मंत्र के प्रभाव से बिना शिक्षा प्राप्त किए संपूर्ण वेद शास्त्र धर्म का ज्ञान हो गया। और फिर भगवान व्यास मुनि ने उसे आज्ञा देकर कहा कि हे पुत्र, तुम कार्तिकेय के क्षेत्र में चले जाओ और वहाँ जाकर नंदभद्र को आश्वासन दो। दोस्तों, नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। यही कलेश के कारण घबराकर नंदभद्र बहुदाग तीर्थ में तप कर रहे थे। तब नंदभद्र को शंका दूर करने के लिए वह सिद्ध बालक उनके पास पहुंचा और नंदभद्र के सामने जाकर यह कहने लगा कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। हे नंदभद्र, यह तो बड़ा स्पष्ट है, ध्यान से सुनो। मैं आपकी इस शंका का समाधान करने आया हूँ। हे नंदभद्र, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में श्रद्धा भाव से दान किया है, उन्होंने उसी दान के बदले में अच्छा फल प्राप्त किया है। परंतु ताप संभाव से जो भी धर्म कर्म दान किया जाता है, उसके फलस्वरूप मनुष्य का धर्म में अनुराग नहीं होता है और कल तक वह पापी सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य उन कालों को भोगकर नरक में जाते हैं, जिसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। हे नंदभद्र, इस विषय में मार्कंडेय जी भी कहते हैं, यह बातें सदैव ध्यान में रखने चाहिए, जो 4 तरह से हैं। पहला, मनुष्य के लिए इस लोक में सुख तो है, परंतु परलोक में कोई सुख नहीं है। दूसरा, ऐसा है जिसके लिए परलोक में सभी सुख हैं, परंतु इस लोक में कोई सुख नहीं है। तीसरा, जो लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है। और चौथा, ऐसा है जिसको ना ही इस लोक में कोई सुख प्राप्त होता है
और ना ही परलोक में कोई सुख प्राप्त होता है। जिसका पिछला जन्म का किया हुआ पुण्य शेष है वही इस लोक में सुख भोगता है, मगर वह व्यक्ति पुनः पुण्य का उपार्जन नहीं करता है। तो उस मंदवृत्ति भाग्यहीन मनुष्य को सुख केवल इसी लोक तक रहता है, जिसका पूर्व जन्म में उपार्जन पुण्य नहीं है, लेकिन वह कैसे भी अच्छे कर्म करके पुण्य का उपार्जन कर रहा है। उस बुद्धिमान मानव को निश्चय ही परलोक में विशाल सुख प्राप्त होता है, जिसका पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य शेष है और वह इस जन्म में भी अच्छे कर्मों से पुण्य का उपार्जन कर रहा है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कोई होता है जिसे लोक परलोक दोनों में सुखों की प्राप्ति होती है। हे नंदभद्र, जिसका पहले का कोई पुण्य नहीं है और इस जन्म में भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता है, ऐसे मनुष्य को ना तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, इस प्रकार नंदभद्र की शंका को दूर करके उस बालक ने अपनी सारी कहानी बताई। इसके बाद उस बालक ने निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जाप किया और वहीं पर उस बालक ने अपने शरीर का त्याग किया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार कराया और उसकी अस्थियों को वहीं सागर में विसर्जित करा दिया। और वह बालक दूसरे जन्म में मैत्रेय नामक मुनि हुए, जिनकी माता का नाम मित्रा और पिता का नाम उसारु था। इन्हीं ने विष्णु पुराण शास्त्र का अध्ययन किया। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्राप्त हुआ है तो वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।